नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट खेती किसान चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सन 2023 में गेहूं की किस वैरायटी ने सबसे ज़्यादा उत्पादन दिया है हमारे किसानों को। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 वैरायटियों के बारे में बताऊंगा। 3 वैरायटियां वो होगी जो देश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रचलित है। मतलब किसान भाइयों की देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वैरायटी है, पहले नंबर पर कौन सी रही है। सदाबहार वैरायटियां जो हम अभी तक की लगातार आ रहे हैं पिछले कई सालों से, उसमें से किस वैरायटी का उत्पादन अच्छा निकला है। और तीसरी बात और करेंगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण है कि किस प्राइवेट कंपनी के किस रिसर्च वैरायटी ने अब की बार सबसे ज़्यादा उत्पादन दिया है। तो इन तीनों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद गुजर और आप देख रहे हो स्मार्ट खेती किसानी चैनल। अगर हम ओवरऑल बात करें पिछले साल मतलब 2022 में 2023 की तुलना करें तो सभी जगह जहां पर प्राकृतिक आपदा नहीं आई है वहां पर अच्छा उत्पादन हुआ है। लेकिन जहां पर प्राकृतिक आपदा आई है वहां पर 2022 से 2023 की जो हम तुलना करें उसमें उत्पादन कम हुआ है। और कई जगहों पर तो ओलावृष्टि और बारिश होने के कारण जो हमारा उत्पादन है वो बहुत निम्न स्तर पर हुआ है, मतलब बहुत पिछले साल की तुलना में बहुत कम हुआ है। तो किसान भाइयों प्रकृति है, प्रकृति का तो कुछ कर नहीं सकते इस, लेकिन जहां पर प्राकृतिक आपदा नहीं आई है वहां पर इन सभी वैरायटियों का उत्पादन अच्छा निकला है। लेकिन अच्छे में सबसे ज्यादा किस वैरायटी का निकला है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो किस वैरायटी का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ उसमें हम सबसे पहले लेते हैं सदाबहार वैरायटियां, जो कि सदाबहार लगाते आ रहे हैं हमारे किसान भाइयों। अगर मैं बात करूं उत्तर भारत की तो उत्तर भारत में ये वैरायटियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित में हैं और थी, जिसमें से HD 2967, HD 3086, HD 2851 पिछेती वैरायटी। ये जो वैरायटियाँ हैं इसकी तुलना में बात करें तो इसका जो रकबा है भूमंडल मतलब पूरे भारत में काफ़ी ज़्यादा ये रकबे में बोई जाती है, काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलित है। किसान भाई सभी जानते हैं इस वैरायटियों को। लेकिन मैं बात करूँ पिछले साल की तो पिछले साल इस वैरायटी का उत्पादन जो है पिछले कुछ सालों से कम हुआ है। उसका भी एक रीज़न था। क्या रीजन था उसके बारे में बात करें तो पिछले साल की मैं बात करूं मतलब पिछले साल मौसम का जो टेम्परेचर था वो बढ़ चुका था, गर्म हवाएं चलने लगी थी। जब हमारे पकने का जो समय आया था उस समय पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसके कारण हमारे गेहूं जो है टेम्परेचर को सहन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अचानक से जब मार्च का महीना आया तो उस समय पर हमारा टेम्परेचर जो है वो हल्का सा कम हुआ। उसके कारण जो उत्पादन है पिछले साल बढ़ा है। इन वैरायटियों का टेम्परेचर समान हुआ जिससे कि हमारे गेहूं है वो आसानी से पककर तैयार हुए। और अगर मैं पिछती वैरायटियों की बात करूं तो वो भी टेम्परेचर समान होने के कारण वो भी आसानी से पककर तैयार हो गए। अब अगर हम बात करें कि जो सदाबहार वैरायटियां हैं उनमें से पहले नंबर पर कौन सी वैरायटी है, तो जो पहले नंबर पर जो लोकप्रिय बनी हुई है वो है HD 3086 ये वैरायटी है। उसके बाद में जो वैरायटी आती है वो HD 2967 और उसके बाद में जो वैरायटी आती है जो पिछती वैरायटी है उसका नाम है HD 2851। पिछती वैरायटी के बारे में हम बात करें तो ये भी बहुत शानदार वैरायटी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा उत्पादन देती है। पिछली बार भी इसका उत्पादन हमें अच्छे देखने को मिला है। अब बात करते हैं किसान भाइयों लोकप्रिय वैरायटियों के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा किसान भाई इन वैरायटियों को पसंद कर रहे हैं, लगाना चाह रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस बीज की तो पिछले बार इसके बीज का इतना ज़्यादा शॉर्टेज था कि हर किसान ये सोच रहा था कि मैं इन वैरायटियों को लगाऊं और अच्छा उत्पादन लूं। लेकिन क्या हो रहा था कि पिछले साल इन वैरायटियों का बीज बहुत कम था, मतलब बीज की जो मात्रा थी वो हमारे पास या देखा जाए पूरे भारतवर्ष में तो उसकी मात्रा थी 20% या 30%, लेकिन लेने वाले लोग थे 80%। तो कैसे मिलेगा बीज उनको। लेकिन इस वैरायटियों के बारे में बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वैरायटियाँ थी, जिसमें पहली थी DBW 187 जिसे करण वंदना भी बोलते हैं, दूसरी DBW 303 और DBW 327। ये तीनों वैरायटियाँ इतनी लोकप्रिय थी हमारे किसानों के लिए कि हर कोई किसान इन वैरायटियों को लगाना चाहता था। जिसमें से सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय थी इन तीनों में से वो थे DBW 303। हर किसान के मुंह पर DBW 303 वैरायटी का नाम था और वो ये इस वैरायटी को लगाना चाहता था। ऐसा क्या था इस वैरायटी में जो कि हमारे किसान भाई इस वैरायटी को लगाना चाह रहे थे और इसका पिछली बार कितना उत्पादन रहा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं DBW 187 की, जो करण वंदना के नाम से जानी जाती है। इस वैरायटी के बारे में बात करें तो इस वैरायटी की क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये वैरायटी हर जगह पर एक जैसा उत्पादन नहीं देगी। मतलब ये हर जगह के लिए नहीं है, कहीं पर कम उत्पादन कहीं पर ज़्यादा, क्योंकि इसको थोड़ा टेम्परेचर के हिसाब से इसे वो बनाया गया है। तो ये जो DBW 187 करण वंदना है ये अधिकतर हम देखें तो मध्य भारत में, उत्तर भारत में
ये ज़्यादातर लगाई जाती है। और इसके जो पौधे होते हैं लंबी हाइट लेते हैं, उसकी बालियाँ भी लंबी होती है। जब हवाएं चलती है, हल्की फुल्की हवाएं चलने से कारण इसके पौधे बहुत जल्दी गिर जाते हैं। तो इसमें एक खासियत है, इसे थोड़ा किसान कम पसंद करते हैं। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वैरायटी जो है DBW 303 की, तो ये वैरायटी काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि पिछले साल जिन किसानों ने इस वैरायटी को लगाया था उनके मुख से हमने सुना है, काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा इसका उत्पादन हमें भी देखने को मिला है कि हाँ वाकई में इसका उत्पादन अच्छा है। तो इन चारों वैरायटियों में से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वैरायटी जो है वो DBW 303 है। अब बात करते हैं कुछ प्राइवेट कंपनी की रिसर्च वैरायटियों के बारे में, जो कि बहुत अच्छी है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि पिछले साल कुछ किसानों ने इस वैरायटी को लगाई थी, तो उनका क्या उत्पादन रहा, उनका क्या अनुभव रहा, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें से पहली है श्रीराम 303 वैरायटी, और इस वैरायटी को भी काफ़ी ज़्यादा किसान भाई लगाने के लिए उत्सुक थे कि हम श्रीराम की 303 लगाएं, और काफ़ी ज़्यादा किसानों ने भी लगाई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं श्रीराम की 272 वैरायटी, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसे भी कुछ किसानों ने लगाई है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, 2-3 सालों के पीछे की बात करें, तो श्रीराम जो थी अपने 272, इस वैरायटी का काफ़ी ज़्यादा दबदबा था, काफ़ी अच्छा उत्पादन होता था। लेकिन इसका इस साल मतलब 2022 की बात करें या 23 की बात करें, तो इसमें जो उत्पादन था इसका थोड़ा सा कम हुआ था। उसका कुछ कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है कि क्या होता है, एक ही बीज को अगर आप बार बार कंटिन्यू रिपीट करते हैं, लगाते हैं, तो उसकी जो रेजिस्टेंस पावर होती है या जो भी उसका जो प्रोटीशन होता है वो कम हो जाता है। इस कारण से भी उत्पादन कम हो सकता है। अब मैं बात करूँगा एक नई वैरायटी की, जो कि काफ़ी ज़्यादा किसान भाई इसको भी पसंद कर रहे हैं, जिसका नाम है अजीत कंपनी की जो आती है 349। ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है, नई वैरायटी है। काफ़ी किसान भाइयों ने इसका नाम सुना होगा, काफ़ी ने नहीं सुना होगा। जिन किसानों ने नहीं सुना वो इसके बारे में जाने और लगाएं, क्योंकि ये भी अच्छी वैरायटी है अजीत कंपनी की। अजीत कंपनी की जो 349 है, उसे हमारे कुछ किसान भाइयों ने लगाई थी, तो उनसे हमने चर्चा की थी। उसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा रहा, और काफ़ी उनका कहना है कि ये भी वैरायटी काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें कि DBW 303 के बाद में जो अजीत कंपनी की 349 है, ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है। दोनों की आपस में तुलना करें तो दोनों लगभग सेम है। अब अगर हम बात करें कि श्रीराम सुपर की जो 303 और श्रीराम 272 है और अजीत 349 है, इन तीनों वैरायटियों में से सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका रहा? श्रीराम 372 की बात करें तो इसका उत्पादन पिछले 2-3 सालों से पहले अच्छा हुआ करता था, लेकिन अभी पिछले 2 सालों से इसका उत्पादन कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं कमी रही है। तो वो क्या कारण है कि क्या होता है कि एक ही चीज़ को आप अगर बार बार लगाते हैं तो उसकी जो प्रोटेक्शन पावर होती है वो कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर मैं बात करूँ 303 श्रीराम वैरायटी की, तो इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा रहा। रही बात श्रीराम 303 वैरायटी की, तो इसका जो बीज था उसकी शॉर्टेज थी, कम एरिया में लगा था, कम किसानों के पास था। लेकिन जिन किसान भाइयों ने इस बीज को लगाया था, मतलब इस 303 वैरायटी को लगाया था, उनका कहना था कि इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है। तो श्रीराम सुपर की जो वैरायटियां हैं उसमें श्रीराम 303 जो बेस्ट वैरायटी है, सबसे अच्छी वैरायटी है। अब बात आती है अजीत 349 वैरायटी की। ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें कि DBW 303 को कोई अगर टक्कर देने वाली वैरायटी है तो वो है अजीत 349। ये वैरायटी कुछ किसानों ने लगाई। तो किसानों यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो में अलग अलग वैरायटियां बता दी, जिसमें DBW 303 जो है वो पहले नंबर पर है, और सदाबहार के अंदर HD 3086 वैरायटी जो है वो पहले नंबर पर है, और प्राइवेट कंपनी की रिसर्च जो वैरायटी है उसमें से अजीत 349 जो है वो पहले नंबर पर वैरायटी है। इनको आप लगा सकते हैं। उसके बाद में श्रीराम 303 जो है वो भी अच्छी वैरायटी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो किसान भाइयों, ये वीडियो अपने किसान भाइयों में शेयर ज़रूर करें। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बहुत जल्द मिलने वाले हैं अगले वीडियो के साथ।